ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमें अपने अमूर्त शरीर का ध्यान करना है, क्योंकि वही एकमात्र सुखदाता है और वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। और जब इंद्रिय ज्ञान करते हैं तो हमको अपना अमूर्त शरीर अनुभव में नहीं आता है। इंद्रिय ज्ञान हमारे अनुभव को रोकता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। सुख में कोई बाधक है तो वह हमारा इंद्रिय ज्ञान है। सुख का प्रतिपक्ष ज्ञान है। उसी ज्ञान की हमको अत्यंत प्रीति वर्तती है, उस प्रीति को रोकना है और अपने शरीर का एहसास करना है। जब ज्ञान नहीं करते तो स्वतः ही हमको अपने अमूर्त शरीर का एहसास होने लगता है और वह एहसास ही सुखदाता है, अभूतपूर्व सुख देता है, सब दुखों से मुक्त करता है। मुक्ति की कुंजी एक ही है और अत्यंत उपलब्ध भी है। हम जब चाहें तब अपने शरीर का एहसास कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अनुभव में ले सकते हैं। शरीर के हर भाग के स्वास्थ्य को अनुभव में ले सकते हैं। वहाँ आराम की स्थिति है कि वेदना की स्थिति है, यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप इतना जान लेना है कि अपने शरीर के स्वास्थ्य को अनुभव में लेना ही मोक्ष का मार्ग है। तो हम इस मोक्ष मार्ग पर सुगमता से चल सकते हैं, भले ही कुछ भी शास्त्र ज्ञान नहीं हो, भले ही हम धार्मिक क्रियाओं को नहीं करते हों। धार्मिक क्रियाएं अर्थात देव दर्शन, अभिषेक, पूजन, एकासन, उपवास, तीर्थ यात्रा, दया, दान आदि एक अपने शरीर का एहसास करने मात्र से हम परमात्मा होंगे, असीम सुख पाएंगे। कर्म के संबंध से हमारी भी शरीराकार रचना हुई है और पुद्गल की भी शरीराकार रचना हुई है। तो पुद्गल का शरीर इंद्रिय गम्य है और हमारा शरीर अनुभव गम्य है, दोनों मिले हैं। और इंद्रियों से मूर्त शरीर ज्ञात होता है। जब वो इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो हमारा अमूर्त शरीर स्वमेव अनुभव में आता है। ज्ञान तो कदाचित करना पड़े। अनुभव ज्ञान के निरोध मात्र से हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं तो उसको बंद करना है, उसी में यत्न लगता है, उसी का नाम पुरुषार्थ है। उसी को इंद्रिय संयम कहते हैं, उसी को इंद्रिय जय कहते हैं, उसी से हम जिनेंद्र होते हैं। हमारा ध्यान मूर्त पदार्थों की ओर नहीं जाए, अर्थात हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करें। परीक्षा हमारी उसी में है, हमको उस परीक्षा में पास होना है। जैसे कोई परीक्षा देनी हो तो जीव उसकी पूरी तैयारी करता है, ऐसे ही हमको मोक्ष की परीक्षा पास करनी है, उसकी पूरी तैयारी करना है। तैयारी यह है कि इंद्रिय ज्ञान को रोकना है, वही पुरुषार्थ है।
उससे फिर हम स्वयं ही अपने शरीर से युक्त हो जाते हैं। अपने शरीर में सुख का अनुभव होने लगता है और वह स्वयं बढ़ता भी है। हमें जागरूक रहना है, सावधान रहना है। क्या जागरूकता चाहिए, क्या सावधानी चाहिए कि इंद्रिय ज्ञान नहीं हो। अलर्ट रहना है। जैसे कोई शत्रु सामने हो तो हम अत्यंत सावधान हो जाते हैं। पशु पक्षी भी सामने आ जाएं तो हम सावधान हो जाते हैं। यहाँ तो सर्वत्र ही कारमान वर्गना ठसाठस भरी है। इंद्रिय ज्ञान करते ही वह बंध को प्राप्त हो जाती। कुछ विचार करते हूँ, कुछ याद करते हूँ तो वह कारमान वर्गना हमारे साथ बंध को प्राप्त हो जाती। हमारा सुख उससे बाधित होता है। जब जागरूक रहते हैं अर्थात अपने शरीर से युक्त रहते हैं, जो हमारी ही रचना है, तो कर्म हमारे में प्रवेश नहीं कर सकता है। हम आनंद घन हो जाते हैं। फिर अनंत काल भी मूर्त से प्रभावित नहीं होते हैं। और एक अच्छी बात कि हम मूर्त को फिर प्रभावित भी नहीं करते हैं। मूर्त को देखते जानते भी नहीं हैं। अन्य संसारी प्राणियों को भी नहीं जानते हैं, केवल आनंद भोगते हैं, जिसकी उपमा लोक में नहीं है। जिसको आनंद हो वही उस आनंद का अनुभव करता है। हमें बस उसका नमूना प्राप्त होता है जब हम अपने अमूर्त शरीर से युक्त होते हैं, और वह नमूना ही हमको पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अभ्यास के बाद कितना सुख मिलता है उसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जुड़े रहिए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से। आपको अपनी प्रेरणा से ही जुड़ना है कि उसमें स्वाधीनता है। स्वाधीन कार्य ही स्थायी हो सकता है, पराश्रित कार्य स्थायी नहीं हो सकता। आपको अपनी प्रेरणा से, अपनी भावना से अंतर्दृष्टि करना है। अपनी प्रेरणा से आपको इंद्रिय ज्ञान को बलपूर्वक रोकना है, पूरी शक्ति लगा देना है। जैसे हम किसी टिकट की लाइन में खड़े हों, आगे महिला हो, पीछे से धक्का आता हो, तो पूरी ताकत के साथ हम पैरों को जमीन पर रोकते हैं ताकि उस महिला को धक्का नहीं लगे। वहाँ तो इतनी सावधानी रखते हैं। यहाँ इसी प्रकार हमको अत्यंत सावधान रहना है कि बहिर्मुखता नहीं हो, हम कर्म से नहीं बंधे, अपितु कर्म से मुक्त हों। तो दृढ़ता से अपनी मूर्त को पकड़ के रखना है कि यहाँ कितना भी कारण बने, हम यहाँ से हटना नहीं है। अपने स्वास्थ्य का संवेदन करते रहना है। सारा ब्रह्मांड पलटे तो भी हमको कोई बहिर्मुख नहीं कर सके, ऐसी स्थिति बनाना है। और वह संभव है। सुख हमको अपने से जुड़कर मिलता है, तो फिर हम कोई बाहर का कारण मिले हम बहिर्मुख नहीं होते।
फिर परमात्मा होकर ही रहते, अनंत काल फिर सुख से रहते। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, हम सुख के बने हुए हैं, तो किसी भी बात पर आए तो हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। वह इंद्रिय सुख जैसा नहीं है, इसलिए उसको अपूर्व कहते हैं। इंद्रिय सुख पराधीन है, और ये जो अपना मुख अपने किसी भाग पर लाते हैं, तो जो सुख होता है वह स्वाधीन होता है, उसी सुख को भोगते हुए रहना है। तो परमात्मा होने में देर नहीं, परमात्मा बनने का स्वप्न पूरा होगा, चाह पूरी होगी। परमात्मा का तो देवालय में दर्शन करते आए हैं, पर इस प्रकार हमको स्वयं ही परमात्मा हो जाना है। परमात्मा होने में देर नहीं लगाना है। काम भी तो अत्यंत सुगम है, शरीर हमको अनुभूत है, तो उसका अनुभव करते हुए रहना है। चर्चा वार्ता भी करें तो हमको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर उसके अनुभव की करना है, तो सुख बढ़ता जाएगा और पूर्ण होगा। अभी दुर्बलता है, तो सत्र से जुड़कर हम सुनकर अपने शरीर का एहसास करने का प्रयत्न करते हैं, स्वयं से भी करते हैं, और कोई सुझाव देता है तो भी करते हैं। इससे क्या होता है कि इंद्रिय ज्ञान में रहने को अवसर ही नहीं रहता। बाह्य जगत से जुड़कर हम नहीं रहते, तो नूतन कर्मों का बंधन भी नहीं होता, और दिन प्रतिदिन हमारे सुख का स्तर बढ़ता जाता है। मनुष्य जन्म पाना सार्थक हो जाता है। कमाई करें तो सुख की कमाई करें, जड़ की कमाई करने में क्या सार है। जड़ धन कमाने से सुख कैसे होने वाला है। सुख तो सुख वाली वस्तु को पाने से ही मिलेगा, और वह सुख वाली वस्तु अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, उसको पा लेना ही सुख को पा लेना है। उसका हर विभाग, अंग, हर उपांग सुख देने वाला है। मूर्त आप ही है, इसलिए उसको कहीं बाहर से नहीं लाना है, बस बाहर उसकी तलाश बंद करनी है, तो फिर हमें अपना अमूर्त शरीर उपलब्ध ही है। मिथ्या प्रयत्न बंद करते ही फिर हमको सुख मिल जाता है। जो प्रयत्न लगता है वह मिथ्या प्रयत्न को बंद करने में ही लगता है। ललाट के भाग पर आइए। यही धर्म की क्रिया है, जिसको हमने सतत करना है। ये कोई बाहर का आयोजन नहीं है, ये एक गुप्त क्रिया है, जिसका अनुभव हम ही करते हैं। दो मध्य पर आइए। यह करने मात्र से हम
भविष्य में भी स्वस्थ रहने वाले हैं, रोगों से मुक्त रहने वाले हैं, किसी पर की सहाय की आवश्यकता नहीं होगी, स्वावलंबी रहेंगे। आगामी समय में भी जब तक परमात्म दशा होगी तब तक भी हम सुख से ही जीवन यापन करेंगे और वह समय दूर नहीं होगा जब पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी और वह अनंत काल रहेगा। नेत्रों पर आइए। बाहर देखते हैं तो नेत्रों की ज्योति को क्षति पहुंचती है, खासकर स्क्रीन पर देखते हैं तो अधिक क्षति पहुंचती है। तो क्षति पूर्ति के लिए हमें अपने नेत्रों को समय देना है। वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करना है। जितना समय बाहर रहे उससे अधिक समय भीतर रहना है तो हमारी जीत होने वाली है। 24 घंटे का ही हिसाब रखिए कि हमको अधिक समय अनुभव में बिताना है और इस प्रकार मोक्ष पर फतह करनी है, मोक्ष पाना है। दायां कान, दायां कान, केवल बाहर से ध्यान हटाने मात्र से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि यही यथार्थ चिकित्सा है। नासिका, 5 इंद्रियों का आकार भले ही हमारा रहे पर मूर्त इंद्रियां भी नहीं रहे और मूर्त इंद्रियों के साथ से होने वाला ज्ञान भी नहीं हो, बस आकार भले ही हो पर उससे मूर्त पदार्थों का जानना नहीं हो। हम अपनी मूर्त का ही अनुभव करते हुए रहे। वहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आती है वही अनुभूति हमको संसार सागर से पार करने वाली है। ओठों के भाग पर आइए। ध्यान सत्र से जुड़ते हैं तो कुछ समय तो अवश्य ही हम अपने अमूर्त शरीर का एहसास कर लेते हैं। वह कुछ समय भी बहुत फल देने वाला है, बहुत कर्म की निर्जरा करने वाला है और कर्मों के आगमन को दृढ़ता से रोकने वाला है। गर्दन के भाग पर आइए। यदि बाहर ही देखते रहते हैं तो इस शरीर ने दुखों की खान बन जाना है। सुख की खान ही दुख की खान में बदल जाती है और उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। सीने का भाग,
हृदय स्थान आप अपने को सुझाव देते रहे, वह अधिक कार्यकारी होने वाला है। ऑटो सजेशन इज द बेस्ट सजेशन, क्योंकि उसमें स्वाधीनता है और अधिक जागरूकता है। पेट का भाग नाभि, पीठ का भाग बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा। इस धर्म ध्यान में हम कुछ भी शास्त्रीय शब्दों का उपयोग नहीं करते और पूरा मोक्ष मार्ग पा लेते हैं, मोक्ष भी पा लेते हैं। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, कोहनी, ऊपर की भुजा, नीचे की भुजा, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। बाईं भुजा, बाईं हथेली। जितना हम अपने अमूर्त अंगों का अनुभव करते हैं, उतना ही सुख पाते हैं। जितना गुड़ डाले उतना मीठा होता है। दाहिना पैर, दाईं पगतली, दाईं पगतली। सही के प्रति जागरूक रहते हैं तो कर्म का प्रवेश नहीं हो सकता है और भीतर फिर कर्मों की स्थिति भी अधिक काल नहीं रह सकती है। पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए, मन ही मन इसको नमन करिए और ये भावना भाइये कि हम इससे सदा युक्त रहें, इसी के अनुभव रूप रहें, संवेदन रूप रहें। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।